हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कॉलर वाला ब्लाउज। कॉलर वाला ब्लाउज में मैं 3 प्रकार का कॉलर बताऊंगी, लेकिन आप ये वीडियो को बीच में रोकिएगा नहीं। पूरा आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा तो फिर समझ में आइएगा। ओके, देखिए, आपको ब्लाउज की लंबाई है 33, सॉरी 13 इंच का है ब्लाउज की लंबाई। और इसका चौड़ाई है 32। ठीक, तो हमको इसमें क्या निकालना है, इसका शोल्डर। कॉलर वाले में हमको शोल्डर इसका कभी भी नापना रहता है, तो इसका आया है नापने पर 14 इंच। ठीक, तो बाकी सब में हम क्या करते हैं, शोल्डर को माइनस करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें हमको क्या करना है, प्लस करना है 1 इंच। शोल्डर को 1 इंच प्लस करेंगे हम। तो ये आपका आ गया 15 इंच, तो 15 का हाफ करना है आपको। तो हाफ कैसे आएगा, 7 इंच। ठीक है, 7.5 आएगा। पहले तो आप ये साइड का कटिंग करके हटा देना, साइड का रफ रहता है। देखिए ये एक्स्ट्रा रहता है, कभी भी ये पॉइंट इतना एक्स्ट्रा है, तो हम ये एक्स्ट्रा को लेकर नहीं चलेंगे। हमको क्या करना है, यहाँ से ये पहले बैक पल्ला, नहीं हम बैक पल्ला बाद में बताएंगे। तो सामने पल्ला है, तो सामने पल्ला देखो यहाँ से 7.5 इंच, इसका आधा 7.5 इंच ले लिए। और गले का ले लिए हैं हम 2 इंच। पहले कभी भी इसका लंबाई नहीं निकालेंगे, पहले चौड़ाई निकालेंगे अभी शोल्डर का। तो ये हम 7.5 की है, तो आपको कुछ इसमें माइनस वगैरह कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ बगल 7.5 ही करना है। 7.5, देखिए 7.5 आ रहा है। इसका 32 है चेस्ट, तो 8 आता है, लेकिन इसमें हम लूजिंग ऐड करेंगे 3 इंच। कॉलर वाला है तो थोड़ा लूजिंग ही आएगा, तो आपका आएगा ये 35। 35 मतलब 2 पॉइंट कम 9। 9 में 2 पॉइंट कम आया यहाँ से, और हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से ये देखो, मैं ये लाइन को छोड़ कर ही ले रही हूँ, ये लाइन को यहाँ से यहाँ ही ले रही हूँ। आपको यहाँ पर कितना करना है, डाउन कितना करना है, 1 इंच। 1 इंच डाउन करके आपको यहाँ से ही मिलाना है। ठीक है, इसकी लंबाई 13 इंच है, तो हमको कितना लेना है यहाँ पर, लंबाई 13 है तो हमको 14 इंच लेना है यहाँ पर। सॉरी 13 इंच है, तो हम लोग यहाँ पर लेंगे, कॉलर वाला है तो 14 इंच नहीं लेंगे, 15 इंच लेंगे, 2 इंच। ये क्यों करेंगे 2 इंच बढ़ाकर, ये मैं आपको बताऊंगी। और हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगी आप सबको, कि हम कॉलर वाला ब्लाउज बनाते हैं कभी भी, तो ये कटोरी वाले में नहीं बनता है, ना क्रॉस पट्टी में बनता है। ये तिरछी पट्टी में बनेगा या प्रिंस कट में बनेगा। कभी भी कॉलर वाला ब्लाउज सादे में ही बनेगा, आपका चोली कट में नहीं बनेगा। चोली कट में वो शेप नहीं आएगा, इसलिए हमको इसी में बनाना है। ठीक है, और ये एक गुलाई जो हम अंदर की ओर लेते हैं, ये देखिए 1 इंच अंदर और अंदर की ओर लिए हैं बगल से। ठीक, यहाँ से आपका गुलाई 1 इंच ही रहेगा, 1 इंच। अगर आपके पास ऐसा वाला स्केल है तो आप फिर इसमें राउंड कर लीजिएगा। ये फिटिंग से ही आना चाहिए, मगर ये फिटिंग से ज़्यादा ही आ रहा है, तो आप आधा इंच भी कर सकते हैं। देखिए इसे मिला मिला कर चेक कीजिएगा पहले, अगर आपके पास है तो, और नहीं है तो आपको
ये देखिए यहाँ पर हो गया हमारा सेट। ये देखो, ये ऐसे करके करें। और ये वाला आपको ये ऐसे, ये सामने का पल्ला है, ये सामने है, ये सामने है, ये कभी भी सामने ही कटेगा। और ये वाला है तो ये पीछे का है, ये पीछे का है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग 2 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं तो कितना हुआ है आपका 11 इंच। तो यहाँ पर भी आपको 11 इंच ही लेना है। ठीक है, आपको यहाँ से, हाँ एक बात और बताती हूँ, कॉलर वाला है, अगर आपको इसमें सामने हुक करना है तो आधा इंच इधर बढ़ा कर लेंगे, कभी भी सामने हुक रखना है तो। खैर मैं तो अभी इसमें एक्स्ट्रा नहीं जोड़ूंगी, सिर्फ आपको परफेक्ट नाप बताऊंगी। ये 2 इंच की, ये यहाँ से आपको 10 इंच सेंटर लेकर 10 पर करना है। यहाँ पर 3.5 की, तो यहाँ पर 4 करना है। ठीक है, अब ये यहाँ से थोड़ा सा, कुछ नहीं तो 1 इंच ऊपर की ओर लेना है। ये देखिए, ठीक है, ये गोलाई आप ये 20 सेंटर निकालोगे। ये ध्यान देना कि इधर जितना गोलाई आया रहेगा, इधर इतना ही गोलाई आएगा। ठीक है, इनकी 15 इंच यहाँ तक आया है। ये चीज नापिए पहले, ये 5 इंच है। अब इसका गोलाई नापोगे आप, 3.5, 4, 5, 5 इंच आया यहाँ से। देखो हमने यहाँ से कर दिया, कटिंग होगा। ये अब यहाँ से कितना आया है 14 इंच आ गए, 2 पॉइंट कमी है, देख रहे हैं आप। और मुझे लंबाई चाहिए 13 इंच का। अगर मैंने इसको 14 इंच पहले ले लिया रहता तो ये भी ये कटिंग में ही आपको 13 में 2 पॉइंट कम हो जाता, इसलिए 2 इंच बढ़ा कर ली हूँ। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि आप कौन सा ब्लाउज बना रहे हैं, ये सारा चीज कि उसमें कितना प्लस होगा कितना माइनस होगा। तो इसमें तो कॉलर वाला है करके देखिए, 1 इंच इधर से माइनस हो गया, यहाँ से दो आधा इंच माइनस हो गया। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देना है कि कौन से ब्लाउज में कितना इंच प्लस करके लेना है। तो आपको ये सामने पल्ला है तो ये 15 इंच लेना है, 2 इंच प्लस करके लेना है, कि कॉलर वाला है। देखिए यहाँ से 1 इंच घट गया, यहाँ से आपका 2 पॉइंट घट गया यहाँ से। ठीक है, अभी हम गला लेंगे 2 इंच। इसका है यानी कि ये हाफ कॉलर बनाना चाहती हैं, तो हाफ कलर कैसा रहता है, आप थोड़ा सा यहाँ से फैला कर भी ले सकते हो। इसको 7 इंच का चाहिए हाफ कॉलर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से कभी भी आप कॉलर लगाओगे तो 3 इंच ऊपर की ओर छोड़ोगे। और ये राउंड दिख रहा है आपको, ये राउंड में आपका तुरपाई पट्टी लगेगा या बकरम से पट्टी होगा। और 3 इंच ऊपर छोड़ोगे और ये 2 इंच पीछे, तो 2 इंच पीछे है तो 1 इंच आपको पीछे डाउन करना है, हल्का सा राउंड में देना है पीछे का। ठीक है, तो राउंड में किए हम तो कितना पर आ गया, ये 2.5 इंच आ गया। तो 2.5 5 इंच हो गया ये, और ये 3 इंच। और ऐसे भी कपड़ा कटिंग के बाद ये फैल जाता है, तो 5 और ये 3 3 6, तो कितने इंच का आ गया आपका कॉलर, 11 इंच का आ गया। ठीक है, तो मैं यहाँ से कॉलर यहाँ से जुड़ता है। ठीक है, ये आप सबने देख लिया कि यहाँ पर कैसा है। ये बैक पल्ला ऐसे जाकर ये यहाँ से ऐसे कटिंग होगी, ये वाला कटिंग होगा।
बैक पल्ला आपका ये वाला गोलाई कटिंग होगा कभी भी, और ये डाउन दोनों में रहेगा, आगे भी पीछे भी। और पीछे का गला ऐसे रहेगा। और ध्यान देना कि ये आपका फोल्ड रहना चाहिए, पीछे पल्ला में आपका ये फोल्ड में ही रहना चाहिए। ये तो सामने पल्ला है करके हमने इसको अनफोल्ड निकाल दिया, देखिए खुले हुए भाग में निकाल दिया। तो ये चीज पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये तो आपका हो गया ड्राइंग, समझ गए ना आप। इसको अंदर की ओर लेकर जाना है, ये सारा चीजें आपको समझ में आ गया है। मैं आपको बता रही, इसमें आप कॉलर बताती हूँ कि कौन सा कलर कैसे बनाना चाहिए। देखिए हमको चाहिए इसमें हाफ कलर, कितना आया था 11 इंच। तो आपको यहाँ से 1.5 इंच लेकर करना है। ये 1.5 इंच आया, यहाँ से भी 1.5 है, ठीक है। और आपका 11 इंच का है, तो आपको 5.5 इंच ही करना है लंबाई इसकी। एक चीज ध्यान देना सब, ये कॉलर निकालोगे तो ये वाला आपका हिस्सा बंद भाग रहना चाहिए, क्योंकि सामने का हिस्सा कभी भी खुले भाग है। तो ये के कॉलर में अटैच होगा। ये ½ इंच यहाँ से लेंगे, और जितना भी कॉलर है 11 इंच का कॉलर है हमारा, तो सेंटर में लेना है इसको। और फिर आपको सेंटर में पॉइंट लेकर इसको अंदर की ओर करना है, ठीक है। ये राउंड शेप में देकर, देखिए कॉलर का राउंड शेप, और यहाँ से 2 पॉइंट लेकर करोगे मिलाते हुए। तो आपका कटिंग कैसे होगा, ये वाला हिस्सा होगा कटिंग में, और ये राउंड वाला होगा, ये आपका नहीं है, ठीक है। इसका लिए कितने हैं हम लोग ने 5.5, 11 था तो 5.5 लंबाई ली है, चौड़ाई 1.5 इंच, ठीक है। अब इसी में एक कॉलर और बता रही हूँ आपको। आपको यहाँ से लेना है 2 इंच, 2 इंच लेंगे। और ये फुल कॉलर है, तो फुल कॉलर मिनिमम 14 इंच का रहता है। सात इंच, 7 इंच। इसका भी आपको क्या करना है, सेंटर कहाँ पर आना है, आ रहा है ये चेक करना है आपको। देखो 7 इंच है, तो 3.5 इंच पर सेंटर आ रहा है। ये आपका 1 इंच 2 पॉइंट, देखिए बाकी में आधा प्लस होता है, इसमें 1 इंच 2 पॉइंट पर कॉलर लेना है। अब ये यहाँ से सीधा जाएगा, फिर यहाँ पर भी आपको नापना है 1 इंच 2 पॉइंट। यहाँ पर भी आपको नापना है नीचे में 1 इंच 2 पॉइंट। तो ये कॉलर ऐसे हल्का सा राउंड होते हुए जाएगा। यहाँ पर राउंड होके ये देखिए ऐसे शेप में आएगा आपका कॉलर, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, ये पैक कलर है, कभी भी पूरा गोल कलर लगता है ना, तो ये है। ये आपका क्या है, हाफ कॉलर है, ये पिक कलर है। और इसी में आपको बता रही हूँ बेबी कॉलर, इसलिए मैंने कहा था कि आज का वीडियो आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा, जब भी आपको जानकारी मिलेगी। ये बेबी कॉलर है, ये आपको रहेगा, इसका भी 7 इंच रहेगा। चार इंच यहाँ से, इसको आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि इसमें 2 पॉइंट का भी महत्व है। अब आपको यहाँ ऊपर से देखिए, ये सब पूरा बंद भाग है,
ये जितना भी ली हूँ कॉलर तो बंद भाग, आपका ये गुलाई वाला जो भी आएगा ये खुले हुए भाग में आएगा और इधर का हिस्सा आपका बंद भाग में ही रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ से आपका आएगा 2.5 इंच और आपका नीचे से भी आएगा 2.5 इंच। इसका भी सेंटर ही निकालना है हमको, 7 है तो 3.5 इंच सेंटर, इसका सेंटर निकालें यहाँ से और इसको मिला दिए। अब आपको यहाँ पर ही 2.5 इंच लेना है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा नोक आ रहा है तो हमको ऐसा नहीं लेना है, इसका क्या करेंगे, हल्का सा राउंड, ये राउंड में रहेगा हल्का सा, यहाँ पर भी हल्का सा राउंड रहेगा, ये राउंड पे ही रहेगा। फिर यहाँ से क्या करना है, 0.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि देखना ये कॉलर में रहता ही है थोड़ा सा सामने की ओर झुका हुआ, ये यहाँ से मिला दिया हमने। देखिए कॉलर ये आ गया आपका बेबी कॉलर। तो ये कॉलर का कटिंग ऐसे होगा, यहाँ तक होगा, समझ में आ रहा है। यहाँ से हमने लिया था, ये तो 7 इंच में लिया था मगर ये 0.5 इंच और एक्स्ट्रा लिए हैं तो यहाँ पर का 7.5 इंच आ जाएगा। ठीक है, मैं एक बार लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। इसकी चौड़ाई है 4 इंच, 4 इंच का चौड़ाई है और लंबाई हम लोगों ने लिया है 7 इंच, 7 इंच का लिया है। ठीक है, और ये बीच का सेंटर निकालेंगे, कभी भी कोई सा भी कॉलर बनाया तो हम सेंटर ही निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी सेंटर निकालें, यहाँ पर भी सेंटर निकालें, सेंटर ही निकाल कर बनाए हैं। ठीक है, सब जगह यहाँ पर हाफ राउंड पे बुलाई दी है और 0.5 इंच यहाँ पर बढ़ा कर लिए हैं, लेकिन ये सीधा आया 2.5 इंच पर। तो यहाँ पर हम कितना लिए, 2.5 इंच, यहाँ पर भी लिया है हमने 2.5 इंच। वैसे ही यहाँ पर हमने लिया है 1 इंच 2 पॉइंट है यहाँ पर, आप लोगों को बताई हूँ कि इसमें पॉइंट का हिसाब रहता है। यहाँ पर भी हमने लिया है 1 इंच 2 पॉइंट। तो ये सब चीज का ध्यान रखिएगा, आपको ऊपर से लेना है, इसका ऊपर की से यहाँ तो छोड़ना है आपको और यहाँ से नीचे की ओर से लेना है। ये सब चीज ध्यान में रखकर आपको लेना है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो आप लोगों का, क्योंकि कॉलर वाला ब्लाउज है तो कॉलर वाले ब्लाउज के हिसाब से मैंने बैक पल्ला नहीं बताया है, सिर्फ फ्रंट पल्ला में आपको क्या क्या करना है ये चीज बताया है। तो आप इससे आप इतना सारा मेरा वीडियो देखें तो उससे आप उनके अनुसार आप बना सकते हैं बैक पल्ला भी, और फ्रंट पल्ला जैसे बनता है वैसे बनेगा। लेकिन 3 कलर आपको बता चुकी हूँ आज आपको। तो आप दोस्तों इसमें जरूर देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तो फिर तीनों कलर समझ में आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमसे अगर जुड़ी कुछ बात करनी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके दोस्तों।